माय गॉड, ये क्या खजाना लग गया मेरे हाथों में यार। ये तो टंडन्स के खिलाफ सबूत नहीं है, आरंभी के खिलाफ सबूत है। I can't comprehend, girl. आरंभी, तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने पुलिस को ये पेन ड्राइव दे दी और तुमने अपने बच्चे का नाम भी नहीं हटाया इस पेन ड्राइव से। I mean, मुझे लगा था कि आरंभी एक प्लेयर है। प्लेयर माय फुट। अच्छा, इसको अब तक कुछ नहीं बताया। अब तो तुम्हें पूरे परिवार के सामने एक्सपोज करूंगी आरंभी। बहुत भरोसा था ना सुनील टंटन को अपनी बहू पर। जब फाइनली नील अंकल ये खुद देखेंगे कि उनका भरोसा तोड़ा गया है, तब उनके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलेंगे तुम्हारे लिए, प्राउड आरंभी। और उसके बाद विश्वास मदद घर में दोबारा एंट्री लेगी अवंतिका। अवंतिका नहीं, यूनिवर्स ने मुझे दूसरा मौका दिया है घर में एंट्री लेने का। I'm gonna call myself अवंतिका। अवंतिका। Fancy। डियर आरंभी, टंडन हाउस में तुम्हारा टाइम ओवर। कौन हो सकता है जो टंडन्स को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन तक आकर सबूत चुरा के ले गया? हमारा रजिस्टर रेडी कर दिया ना, आप लोग साइन कर दीजिए और जैसे ये फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं आप सब लोग जा सकते हैं। मिस्टर देव मल्होत्रा, आपने हमारे साथ जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक सिया जी, देखती हूँ कौन करेगा नायरा से शादी। देव अंकल जी, आंटी, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं और इन धमकियों से डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और नायरा, भाई मानती है ना, मुझे कुछ गलत नहीं होगा तेरे साथ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी था। क्या कोर्ट से सबूत गायब होना सिर्फ एक चोरी थी या इसके पीछे किसी अपने की बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या अवंतिका के हाथ लगा पेन ड्राइव आरंभी की जिंदगी बर्बाद कर देगा? और क्या राज अपने परिवार और आरंभी के बीच फंसकर सब कुछ खो देगा? चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का फुल अपडेट। कोर्ट रूम में उस वक्त सब लोग हैरान रह जाते हैं जब इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट को बताता है कि एविडेंस रूम से सबसे अहम वीडियो चोरी हो चुका है। अब ये खबर सुनकर पूरा मामला ही पलट जाता है। मौका देखकर टंडन परिवार का लॉयर दावा करता है कि जो 100 करोड़ दिए गए थे वो दहेज नहीं बल्कि एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट था। उसका कहना होता है कि नायरा शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मामले को झूठा दहेज केस बना दिया। नायरा तुरंत इस बात का विरोध करती है और आरंभी भी लॉयर को रोकने की कोशिश करती है। ध्रुव जज को बताता है कि उसने खुद वीडियो देखा था जिसमें टंडन साफ साफ दहेज की मांग करते नजर आ रहे थे। वो ये भी बताता है कि हुडी पहना एक आदमी एविडेंस लेकर भाग गया था और एक कांस्टेबल ने उसे देखा भी था, लेकिन जज कहता है कि बिना सबूत के कानून किसी को दोषी नहीं मान सकता। इसी वजह से टंडन परिवार को सबूत की कमी के चलते रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट के बाहर राज दुखी होकर कहता है कि ये फैसला बिल्कुल गलत हुआ है। आरंभी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कौन था जिसने इतना बड़ा खेल खेल दिया। दूसरी तरफ अवंतिका के पास वही पेन ड्राइव होती है जिसमें असली वीडियो मौजूद है। अब जैसे ही वो पेन ड्राइव पर विहान का नाम देखती है, उसे लगता है कि इस पूरी साजिश के पीछे आरंभी का हाथ है। अवंतिका तुरंत फैसला करती है कि वो इस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके आरंभी को पूरे टंडन परिवार के सामने बेनकाब करेगी। उसका मानना है कि इसके बाद आरंभी को घर से निकाल दिया जाएगा और वो खुद दोबारा इज्जत के साथ टंडन हाउस में वापस आ जाएगी। इधर इंस्पेक्टर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद टंडन को घर जाने की इजाजत दे देता है। सुनील और डिम्पल गुस्से में नायरा के परिवार को धमकी देते हैं कि वो इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलेंगे। ध्रुव नायरा और उसके माता पिता को हिम्मत देता है और कहता है कि सच एक दिन जरूर जीतेगा। राज सबके सामने नायरा के पेरेंट्स से माफी मांगता है और कहता है कि उसके माँ बाप ने जो किया वो गलत था। आरंभी भी उनसे माफी मांगती है, लेकिन विश्वास राज को भड़काते हुए कहता है कि आरंभी उसके दिमाग में खेल खेल रही है और उसे उसके ही परिवार के खिलाफ कर रही है। आरंभी तुरंत जवाब देती है कि असल में लोगों को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। डिम्पल गुस्से में आरंभी को चेतावनी देती है कि अगर उनकी गिरफ्तारी के पीछे उसका हाथ हुआ तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब राज आरंभी को समझाता है कि वो उनकी बातों का बुरा ना माने क्योंकि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। घर लौटने के बाद टंडन परिवार उस आदमी को ढूंढने की बात करता है जिसने पुलिस को वीडियो भेजकर उन्हें जेल पहुंचाया था। तभी मंजू प्रसाद लेकर आती है और बताती है कि उसने उनकी सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। वो खुशी से कहती है कि आरंभी उन्हें घर वापस लेकर आई है, लेकिन विश्वास उसकी बात को तुरंत काट देता है और कहता है कि उन्हें आरंभी ने नहीं बल्कि किसी अनजान शख्स ने बचाया जिसने एविडेंस ही चुरा लिया। बलबीर भी सबके सामने कहता है कि आरंभी ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी उनके लिए चिंता की, जबकि वो लोग उसकी फिक्र के लायक ही नहीं थे। अब देखना होगा कि क्या अवंतिका अपनी नई चाल में कामयाब होगी। क्या पेन ड्राइव का सच आरंभी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा और असली एविडेंस चोर का चेहरा कब सामने आएगा? ये सब जानने के लिए भाई अगले एपिसोड का इंतजार करें और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।